हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, हम कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। उम्मीद है मुझे कि आपको भाग 1 इसका समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम भाग 2 में इसके शेष बचे हुए जो भेद हैं उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने वाक्य पढ़ा था कि हम क्योंकि समाज में रहते हैं और इसलिए मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम कुछ शब्दों से ही काम चला लेते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो हमें अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें क्या है, भाषा का सहारा लेना पड़ता है और भाषा को छोटे छोटे वाक्यों में या बड़े वाक्यों में उसे बनाना पड़ता है। तभी हम सही तरीके से अपने बातों को दूसरों को समझा सकते हैं, उनको अभिव्यक्त कर सकते हैं। और हमारे जो वाक्य हैं वह ऐसे होने चाहिए, मतलब सार्थक होने चाहिए, जो कुछ ना कुछ अर्थ छिपाए हों। अर्थात सार्थक शब्दों का समूह ही हमारे क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। फिर 5 तो हम ऊपर उसमें पढ़ चुके थे भेद। अब इसमें छठा भेद देख लेते हैं, इच्छावाचक वाक्य। कि जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद या शुभ कामना का भाव प्रकट होते हैं उसे क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य। अर्थात हम किसी के लिए शुभ इच्छा करें, आशीर्वाद दिया जाता है या शुभ कामनाएं व्यक्त की जाती हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ईश्वर तुम्हारी लंबी आयु करे, तुम्हारा नववर्ष अच्छा गुजरे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ठीक है, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करे, काश इस समय सुमन साथ होती। तो इस प्रकार से जहां पर हम इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामनाएं देते हैं उसका भाव प्रकट होता है, वो क्या होती है, इच्छावाचक वाक्य। फिर अगला देखिए, संदेहवाचक वाक्य। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिन वाक्यों में कार्य के पूर्ण होने के विषय में संदेह हो, कि अर्थात यह क्रिया पूर्ण हुई होगी कि नहीं, इस बारे में संदेह व्यक्त किया गया हो, वहां पर क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य उसे हम कहते हैं। जैसे देखिए, संभवतः वह पहुंच गया होगा, अब तक फसल कट चुकी होगी। ठीक है, रमा खाना पका चुकी होगी, दीपक बुझ गया होगा। मतलब क्रिया के पूर्ण होने में हमें संदेह हो रहा है कि यह कार्य पूर्ण हुआ है कि नहीं। फिर अपना देखिए 8वां और अंतिम, संकेतवाचक वाक्य। कि जिन वाक्यों में किसी कार्य का होना किसी दूसरी बात पर निर्भर होता है, अर्थात एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि जहां पर एक बात दूसरी बात पर आश्रित हो, अर्थात या फिर उसके बारे में हम ये कहें कि वह संकेत करती हो, तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहना मान जाते तो इतनी चोट नहीं लगती, यदि तुम मेहनत करते तो प्रथम आते, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता। ठीक है, इस वाक्यों में आप सब में देख रहे हैं कि एक बात, एक जो वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर हो रहा है। ठीक है, यदि सिंचाई की होती तो फसल ना सूखती, अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो इस प्रकार से क्या है कि एक जो क्रिया है वह दूसरी बात पर, या एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य। बच्चों, ये इसके अर्थ तो समझ में आ ही गए होंगे। अब देखिए, इसमें अगला है वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण। कि हमने देखा कि अर्थ के आधार पर वाक्य में के 8 भेद होते हैं, और इसमें से अगर किसी वाक्य के एक भेद से दूसरे भेद में बदलना, ठीक है, कि वाक्य का कर्ता, क्रिया और कर्म वैसा कि वैसा ही रहे। ठीक है, उसमें कर्ता या क्रिया या कर्म में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि हम इस प्रकार से उसको बदलें कि केवल उसका, जैसे कि हमने अगर विधानवाचक से हमें प्रश्नवाचक में बदलना है
तो केवल वाक्य का तो हम परिवर्तन कर लें, लेकिन कर्ता, क्रिया और कर्म ज्यों का त्यों ही बना रहे। अभी मैं आपको उदाहरण देकर बताती हूँ कि किस प्रकार से हम वाक्यों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार के वाक्य को जब हम दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलते हैं तो वही क्या कहलाता है, वाक्य परिवर्तन कहलाता है, जिसे हम वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण भी कहते हैं, कि उसका रूप परिवर्तित करना है। जैसे देखिए, विधानवाचक वाक्य का मैं परिवर्तन आपको बताती हूँ। जैसे उदाहरण है, मुकेश सब्जी बनाता है। तो मुकेश सब्जी बनाता है, ये क्या है, विधानवाचक वाक्य है। और इसका देखिए आज्ञावाचक अगर हम वाक्य बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, मुकेश सब्जी बनाओ। ठीक है। निषेधवाचक वाक्य में क्या होगा, मुकेश सब्जी नहीं बनाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए, क्या मुकेश सब्जी बनाता है। विस्मयादिवाचक वाक्य में देखिए, वाह मुकेश सब्जी बनाता है। इच्छावाचक वाक्य में देखिए, काश मुकेश सब्जी बनाता। और संदेहवाचक वाक्य में देखिए, मुकेश सब्जी बना रहा होगा। और संकेतवाचक में क्या होता कि यदि मुकेश सब्जी बनाता तो वह भूखा न रहता। तो इसी प्रकार से एक जो वाक्य है, जैसे विधानवाचक वाक्य है, तो हम इसको जो उसके शेष बचे हुए जो भेद हैं उसमें इस प्रकार से हम उनको परिवर्तित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण। एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे आज्ञावाचक वाक्य का परिवर्तन है। जैसे देखिए, रोहन यह पाठ लिखो, यह क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है। और इसको देखिए किस प्रकार से अर्थ के आधार पर दूसरे जो वाक्य भेद हैं उनमें बदला गया है। जैसे विधानवाचक वाक्य में देखिए, रोहन यह पाठ लिखता है। आज्ञावाचक में क्या हो गया, रोहन यह पाठ लिखो। निषेधवाचक में क्या हो गया है, रोहन यह पाठ नहीं लिखता। और प्रश्नवाचक वाक्य में क्या हो गया है, क्या रोहन यह पढ़ लिख रहा है, क्या रोहन यह पाठ लिख रहा है। ठीक है। फिर विस्मयादिवाचक वाक्य में देखो, अरे रोहन पाठ लिखता है। और इच्छावाचक वाक्य में देखिए, काश रोहन पाठ लिखता। और संदेहवाचक वाक्य में क्या होगा, शायद रोहन पाठ लिख रहा होगा। और संकेतवाचक वाक्य में क्या हो जाएगा, अगर रोहन पाठ लिखता तो उसका काम पूरा हो जाता। तो इस प्रकार से कि हम अर्थ के आधार पर कोई भी एक भेद का उदाहरण लेकर उसे अन्य रूपों में परिवर्तित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपको समझ में आ गए होंगे। जल्दी ही अगले पाठ के वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।